यीशु, आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। जीसस, आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, क्या बात है? योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु राजा, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु राजा, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में आप आज के दिन में बात करना, अपने वचनों को उड़ेलना, अपनी महिमा को प्रकट करना मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आज प्रभु लाइव आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवनों का हर एक प्रश्न का उत्तर, चाहे प्रभु वो किसी भी बात से रिलेटेड हो, उसका उत्तर आपकी ओर से मिलने पाए। प्रभु ये आप में और आप इनमें लीन रहिएगा परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता ये आपके द्वारा सत्यता को जानने वाले हो सके। जो पहली बार आज वचन सुनेंगे, आज उनके जीवन में उद्धार मांगते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, दुआ यीशु नाम में होकर मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और हम प्रभु की बहुत तारीफ करते हैं, प्रभु की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए भला है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत कीमती है, परमेश्वर हमारे लिए योग्य है, और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए एक गीत गाएंगे हम लोग, उसके बाद में फिर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सीखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत वचनों में आगे बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, अगर अभी तक आपने परमेश्वर के इन वचनों को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज आप शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर के वचन पहुंच सके और आज का लाइव पहुंच सके, और परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा बहुत लोग आशीष पाने वाले हो सके। यस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो मेरे यीशु का। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे यीशु का। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो मेरे खुदा। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। हालेलुया। नाम शांति दिलाए नाम। हालेलुया। आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए प्रभु की महिमा के लिए। यस, हालेलुया।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना में राजाओं का राजा यस मेरे प्रभु राजा, हालेलुया। धन्यवाद हो तेरा महिमा हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यस राजा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, हालेलुया। आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु राजा, हालेलुया। तेरी महिमा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा। यस प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, वो प्रभुओं का प्रभु यस है। मेरे राजा, हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। एक बार और राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। एक बार और बोलिए, पुकारिए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ हालेलुया। यस, धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यस, अपने आप को कनेक्ट कीजिए उस परमेश्वर से, कनेक्ट कीजिए उस यीशु से, हालेलुया। जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए। अच्छा मौका, अच्छा अवसर है उस परमेश्वर से जुड़ने का, हालेलुया। उस परमेश्वर से बात करने का, हालेलुया। यस, धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु का, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तेरी महिमा। ओ हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रभु तू काम कर रहा है, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु तेरा अद्भुत काम हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, तू प्रभु इनके जीवन में आज काम करने वाला है प्रभु राजा। तू इनके जीवन में काम कर रहा है प्रभु राजा। इनके जीवन में अद्भुत हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी भलाई प्रकट कर मेरे प्रभु राजा, हालेलुया। तो इन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर मेरे खुदा, हालेलुया।
तेरे वचनों से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, दुआ यीशु नाम में होकर मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। एक छोटा सा निवेदन, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, आप प्लीज बताएं मुझे, क्या मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज, हालेलुया। क्या आप मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है? हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। ओ यीशु मसीहा, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज। ओके, ऑल क्लियर। सबने मुझे बोला ऑल क्लियर, क्लियर है। ओके, वीडियो क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, आप मुझे बताएं। मैंने थोड़ा सा इसको मेरे पास खसका लिया है और जैसा मैं प्रतिदिन बोलता हूं वैसे ही मैं आज भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज आप शेयर कर लें। आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वचनों को पहुंचाएं और ताकि आप इन वचन की सेवकाई में क्या हो सकते हैं? पार्टनर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है! पार्टनर मतलब सहभागी, है ना? और ये सहभागिता आपके जीवन में एक बड़े आशीष को लेकर आती है। ये सहभागिता आपके जीवन में एक प्रभु के आशीष को, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हुजूरी को लेकर आती है। और मैं बिल्कुल चाहता हूं आपसे, यस हालेलुया, कि आप शेयर करें, है ना? बिल्कुल शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली हो सके। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके द्वारा किया गया शेयर पता नहीं किसके जीवन में कैसा काम करेगा। मालूम है आपको, एक पास्टर ने अपने बेटे को बोला कि कल हम लोग प्रभु के वचन को बांटेंगे, कल हम सेवकाई करेंगे, कल हम लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचाने का काम करेंगे। और अगले दिन बारिश हो गई, तूफान हो गया और उसके पिताजी ने बोला बेटा आज नहीं, हम कल चलेंगे। और उसने कहा नहीं बेटा पिताजी, आज का हमने तय किया है और हमें आज ही जाना चाहिए और आज ही जाने से प्रभु का काम होगा। पिताजी ने बोला बेटा तूफान है, बारिश है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि कल हम जाएंगे खुले में, आज बारिश में कौन मिलेगा हमें, हम किसको वचन सुनाएंगे। तब उस बच्चे ने बोला पिताजी आप मत जाइए, कोई बात नहीं, परंतु पिताजी मैं जाना चाहता हूं, पिताजी मैं जाकर मैं किसी को प्रभु का वचन सुनाना चाहता हूं। तो पिताजी ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जरूर जाओ। और वो निकल गया। आंधी हो रही थी, तूफान हो रही थी, बारिश हो रही थी, कोई बात नहीं, वो प्रभु का काम करता रहा। उसने ट्रैक्स अपने हाथ में रखे थे जो उसके पिताजी ने छपवाए थे, वो लोगों को ट्रैक्स देना शुरू कर दिया। उसने लोगों को ट्रैक्स दिए, बांटने शुरू किए। अचानक बारिश बहुत तेज बढ़ गई, बिजली की गड़गड़ाहट बढ़ गई और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बच्चे ने अपने आप को एक छत के हवाले कर दिया, एक छत के नीचे जाकर खड़ा हो गया। और वो मालूम नहीं था किसका छत है, किसका घर है, नहीं मालूम, पर जाकर वो खड़ा हो गया। और वहां खड़े होने के बाद बारिश बहुत तेज चल रही थी, उसकी नजर इधर उधर गई, सब कुछ सुनसान था। उसके मन में, उसके जहन में बात आई कि इस घर के नीचे मैं पनाह लेता हूं, क्यों ना इस घर में जरूर प्रभु का वचन सुनाऊं, क्योंकि इनके जीवन में प्रभु बड़ा काम करे, क्योंकि इनके घर की छत ने मुझे पनाह दी और मैंने इनके घर के नीचे पनाह ली है। तो मालूम है उस बच्चे ने क्या किया, उस दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। एक बार खटखटाया, 2 बार खटखटाया, 3 बार खटखटाया, 4 बार खटखटाया और उसके बाद 5वीं 6ठी बार में दरवाजा खुला। एक लड़की बड़ी बुरी हालात में बाहर निकली। उसने बोला क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों तुम बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो, क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो। वो कह रहा था कि मुझे मालूम है आप परेशान हो रहे होंगे मेरे बार बार दरवाजा खटखटाने से, आप बार बार मेरे दरवाजे खटखटाने से आपको बुरा लग रहा होगा, आप कुछ काम में बिजी होंगे, मैंने आपको परेशान कर दिया, पर मुझे माफ कीजिए, मैं एक 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं। ये मेरे पास में कागज है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप प्लीज, आप कितनी भी बिजी हो पर इस कागज को जरूर पढ़ना। ये कागज में लिखी बातें आपको शांति देगी, आपको अमन, आपको चैन, आपको प्रेम सिखाएगी और आपके जीवन में बड़ा उद्धार आएगा। आपकी जो हताशा की स्थिति है वो सब आशा में तब्दील हो जाने वाली है। इस रीति से उस बच्चे ने बोला, कागज दिया और वहां से चला गया। मालूम है अंदर जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, वो फांसी लगा रही थी। वो कुर्सी पर चढ़ी हुई थी और फंदा लगाकर गले में फंदा डालने की तैयारी में थी। पर इस बच्चे के बार बार ये दरवाजा खटखटाने के कारण से क्या हुआ मालूम, उस लड़की ने आत्महत्या करने से पहले दरवाजा खोला और उस कागज को हाथ में लिया, अंदर आ गई दरवाजा ठोक कर। फिर उसने सोचा वैसे भी तो मर ही रही हूं,
पर ये जब कह रहे हैं कि इसमें लिखी बातों को पढ़ने से आपके हालात बदल जाएंगे, आपको शांति मिल जाएगी। उस लड़की ने सोचा क्यों ना मैं पहले पढ़ लूं, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लूं, वैसे भी मुझे मरना है। उस लड़की ने उस कागज को लिया, पढ़ना चालू किया। उसमें लिखा था मत्ती 17:20 के अनुसार कि ये सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उसमें लिखा था है अपनी चिंताएं मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंताएं करता हूं। यस हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए छुड़ौती का दाम दिया है। बाइबल कहती है कोई भी चिंता करके अपने सफेद बाल को काला नहीं कर सकती। ऐसी कुछ बातें उसके अंदर लिखी थी। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यस, मैं तुम्हारा दृढ़ और शरण स्थान हूं। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। ओ हालेलुया, मैं मेरी ओर से तुम्हारे लिए सहायता आएगी। ऐसी बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी थी। वो लड़की जो हताश थी, अपने जीवन में निराश थी, उस लड़की ने उस कागज को पढ़ने के बाद हालेलुया मरने का डिसीजन कैंसिल किया। और मालूम है जब अगले संडे चर्च में गवाही के लिए पास्टर साहब ने बोला हाथ खड़ा करो, सबसे पहले ये लड़की खड़ी हुई। पास्टर ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानती। बोले आप नहीं मुझे जानते, परंतु एक छोटा बच्चा था वो भी मुझे नहीं जानता था, परंतु कल भारी बारिश में, तूफान में और बड़ी बदतर हालात के अंदर वो लड़का क्यों आया, किस लिए आया मुझे नहीं पता, परंतु इन विषम परिस्थितियों में भी उसने मेरे घर के दरवाजे को जब तक खटखटाया, जब तक कि मैंने दरवाजा नहीं खोला, और मेरे दरवाजा खोलने के बाद उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर नम्रता के साथ इस कागज को मेरे हाथ में रखा, और कागज हाथ में रखने के साथ बोला इसमें लिखा हर एक बातें आपके लिए है जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके परिस्थितियों को बदल सकती है, आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी बुरी हालात को आनंद में बदल सकती है। और मालूम है पास्टर जी, मैं जो यहां खड़ी हूं गवाही देने के लिए, मैं तो आत्महत्या करने वाली थी, मैं तो मरने वाली थी। आज आपके पास में मेरे मरे हुए की खबर आती, आप सारे लोग मेरी मरी हुई दशा को देखते, परंतु केवल इस कागज को मिल जाने के बाद, पढ़ लेने के बाद मेरी मरने वाली दशा जीवन में बदल गई। मेरी सूखी जिंदगी आज गवाही में बदल गई। और मैं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैं जो हताशा में थी कि मेरा कोई नहीं है, आज इस चर्च में बैठकर जब मैं प्रभु की गवाही दे रही हूं तो मुझे विश्वास है कि भले कोई है या नहीं, परंतु वो प्रभु मेरे साथ है जिसके नाम से मैं गवाही दे रही हूं। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो बच्चा भी अगर नहीं आता, रात में जबरदस्ती दरवाजा नहीं खटखटाता, और वो उस कागज को, उस पैम्पलेट को, उस वचन को उस महिला को नहीं पहुंचाता, वो महिला जरूर मर गई होगी, मर जाती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परंतु एक कागज का टुकड़ा, एक प्रभु के वचन की आयत, यस, उस महिला के मरणार दशा में से निकालकर उसे जीवन की दशा में लेकर आ गई, एक गवाह बनाकर खड़ा कर दिया। वैसे ही जब आप एक बार, अरे उसमें 6-7 बार दरवाजा खटखटाया, आपने भी एक बार शेयर किया होगा, अरे 50 बार शेयर कर दो, पता नहीं कौन सी बार का शेयर किसके पास पहुंच जाएगा, और कौन इस वचन को सुनकर अपनी मरणहार दशा में फांसी लगाने की तैयारी में और उस बात को छोड़कर और वो प्रभु की गवाही देने वाला बन जाएगा और उसके जीवन में बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया। यस, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मेरा ये इनकरेज जो है इसलिए नहीं है कि आप कपिल शर्मा को बढ़ावा दें, ये इसीलिए नहीं है कि आप इस पेज को बढ़ावा दें, ये इसीलिए नहीं है कि आप मेरे नाम को लोगों तक पहुंचाएं, ये इसलिए नहीं है कि मैं प्रीच कर रहा हूं इसलिए लोगों तक पहुंचाएं। मैं प्रतिदिन मेरे वचन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इन्हीं बातों को कहता हूं, और आज भी इसी बात को आपके सामने में रखकर कहना चाहता हूं कि आप जब इसे शेयर करते हैं तो ये वचन का शेयर है, और वचन परमेश्वर है। आप मुझे नहीं, आप परमेश्वर को शेयर करते हैं। और आप फेसबुक में तो ऑप्शन है कितनी बार भी शेयर करो, 50 बार 500 बार आप शेयर कर सकते हैं, कोई उसकी बात नहीं है। हालेलुया, है ना। और जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतना ज्यादा लोगों तक प्रभु का ये वचन पहुंचता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस सहभागिता में हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं, और जरूर है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे और आपके जीवन में प्रभु का बड़ा काम होने पाए। हालेलुया। चलिए आइए हम फटाफट देख लेते हैं हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था पौलुस की तैयारी हमारी तैयारी को दर्शाती है। तो पौलुस की तैयारी किन किन बातों के लिए थी वो कहता है, पहला पत्रस 3:15 के अनुसार से कि मेरी बुलाहट की आशा के विषय में जब कोई पूछता है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहता हूं, पर उत्तर देने से पहले यीशु को अपने दिल में परमेश्वर करके रखता हूं, और अपने जीवन में नम्रता और डर, दोनों चीजें, नम्रता मेरी, डर परमेश्वर का। दूसरी बात, रोमियो 1:15-16 के अनुसार प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमेशा भरसक तैयार रहता है। रोमियो 1:15 में लिखा है कि अब वो रोम वासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक तैयारी कर रहा है। 16वें पद में कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। हालेलुया। तीतुस 1:3 के अंदर लिखा है वो भले काम करने के लिए सदा तैयार रहता है, और ये हमारे लिए प्रभु चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12:14 के अंदर लिखा है कि वो अपने आप को खर्च करने के लिए भी तैयार रहता है।
है। प्रेरितों के काम 21:13 में लिखा है कि वो दुख सहने के लिए भी तैयार है, और पहला तीमुथियुस 6:18 में लिखा है कि वो सहायता करने के लिए तैयार है, और आमोस 4:12 के अनुसार वो प्रभु के सामने हमेशा खड़े रहने के लिए भी तैयार है। और वो आखिरी मत्ती 24:44 में लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए भी तैयार है। जब हमारी सारी तैयारियां होती है तो अंतिम तैयारी कि हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे, इस बात की भी तैयारी हमारे लिए हो जाती है। आमीन, हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने कहा था कि ये उसकी तैयारियां नहीं, ये तुम्हारी तैयारियां इस 2020 और 2021 के लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस समय आ जाएगा। यस, उसके बाद आप प्रभु के लोग हैं तो आपके जीवन में प्रभु आशीष देता है। वो आशीष कैसे आपके द्वारा प्रदर्शित होगा, कैसे आपके जीवन में प्रदर्शित होगा, और कैसे आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में जाएगा और प्रदर्शित होगा, उसके लिए प्रभु का वचन सिखाता है कि पौलुस की तैयारी हमें आशीष के रहस्य को दर्शाती है। यस, फिर से कहता हूं कि पौलुस की तैयारी हमें आशीष के रहस्य को दर्शाती है। तो सबसे पहली बात थी दूसरा राजा 3:16-17 के अंदर कि बगैर खोदे पानी नहीं मिलता है। बगैर खोदे पानी नहीं मिलता है, आपको खोदना पड़ेगा, प्रभु के वचनों को खोदना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप गहराई तक खोदोगे उतना ज्यादा प्रभु का पानी, मतलब वो जीवन का जल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रकट करता रहेगा। दूसरी बात थी दूसरा राजा अध्याय 4 पद संख्या 3-4 के अंदर बिना बर्तन लाए तेल नहीं मिलने वाला है। जी, बगैर बर्तन लाए तेल नहीं मिलेगा। यस, हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तुम्हें अपने तेल में भरना है, शुरू में थोड़ा तेल मिला, किसको? पतरस को, है ना। और वो दूसरे इतिहास 4 अध्याय 4 और 3 में क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 के अंदर लिखा है कि वो महिला बोलती है एलीशा से कि हंडी में थोड़ा सा तेल है, हंडी में थोड़ा सा तेल है ना। परंतु वो तेल कब पूरा ऊपर लबालब भर गया? कब? जब दूसरे बर्तन आए, जब उस दूसरे बर्तनों के अंदर तेल उड़ेलना था, तब वो थोड़ा सा तेल कैसा हो गया? उस हांडी के अंदर पूरा भर गया। और भरा नहीं, इतना भर गया कि बहुत सारे बर्तनों को लबालब भरने वाला बन गया। तो पतरस को और बाकी 120 लोगों को थोड़ा सा जो पवित्र आत्मा मिला था वो पूरा भरकर ओवरफ्लो होने लग गया। कब? जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 5000 बर्तन प्रभु के राज्य में आए, और इसके अंदर से तेल निकलकर उनके अंदर जाने लग गया। मतलब कि ये हाथ रखता और उनको भी पवित्र आत्मा मिलने लग गया, तब ये पवित्र आत्मा से भर गया, तब इसकी परछाई से मुर्दे जिंदा होने लग गए। तो प्रभु कहता बगैर बर्तन लाए पवित्र आत्मा नहीं है। आगे लिखा था दूसरा राजा 5:10 के अंदर कि बगैर डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। तो ये डुबकी लगाना काहे में है? प्रभु में। डुबकी काहे में लगाना है? प्रभु के वचन में। इसके बगैर हमें शुद्धता, पवित्रता नहीं मिल पाएगी। बाइबल कहती है तुम्हारे पाप अगर लाल है, बिल्कुल लाल है, रक्त के समान लाल है, तो बाइबल कहती है अगर तुम यीशु के नाम में, अगर पवित्र आत्मा में, अगर आप वचनों में डुबकी लगा लेते हैं तो ये सारे पाप हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। मतलब श्वेत रंग जो है वो पवित्रता की निशानी है। हालेलुया। मत्ती 3:16 में भी यीशु ने क्या किया? पानी के अंदर पूरी डुबकी लगाई। और मरकुस 16:16 के अनुसार बाइबल कहती है कि जो विश्वास करता है और पानी के अंदर जाता है, मतलब बपतिस्मा लेता है, उसको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। बगैर पानी लगाए आपको शुद्धता नहीं है। जी, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? एक बार यीशु मसीहा अपने चेलों के पांव धोने की तैयारी कर रहा था। यस, यीशु मसीहा क्या कर रहा था? अपने चेलों के पांव धोने की तैयारी कर रहा था। और एकदम से पतरस ने बोला नहीं 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 प्रभु तू मेरे पांव मत धो, प्रभु तू मेरे पांव मत धो, तू मेरे पांव मत धो। अचानक यीशु ने बोला क्यों नहीं धो भाई, ये धोना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे ही करना है, ऐसे तो लोग सीखेंगे। तो पतरस ने बोला प्रभु चल ठीक है, तू पांव धोने की इच्छा रखता है तो पांव मत दे, तू मुझे पूरा निला दे, तू मुझे पूरा निला दे। तो क्या बोला था यीशु मसीहा ने? यीशु मसीहा ने बोला था जो एक बार नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। तो नहाते कैसे हैं? एक इतने से पानी में लेकर नहा सकते हैं। कैसे नहाते हैं आप लोग मुझे नहीं मालूम, परंतु बाइबल कहती है जो नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है देखिए, होशे 10:12 के अंदर जो हमने पढ़ा था, ये प्रभु का वचन हमें कहता है हालेलुया कि बगैर जोते फसल नहीं, बगैर जोते फसल नहीं। सबसे पहली बात उसमें लिखा था धर्म का बीज बो, है ना, धर्म का बीज बो। आगे लिखा था कि बगैर आपकी जो पड़ती भूमि है उसको क्या करो? उसको जोतो। क्या लिखा है बेटा? पढ़ता हूं। अपने लिए धर्म का बीज बो, हाँ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हाँ, अपने लिए धर्म का बीज बो ताकि तुम क्या कर पाओगे? करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, फसल काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के
पीछे हो लेने का समय अभी है। अभी अभी इसी समय यहोवा के पीछे होने का समय है, परमेश्वर के पीछे होने का समय है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ओ हालेलुया। वो आए और तुम पर क्या करे? अपना उद्धार बरसाए। जी हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है, अपना उद्धार तुम पर बरसाए। एलीशा के पास में 12 जोड़ी बैल थे, है ना, 12-13 जोड़ी बैल थे। और बाइबल कहती है कि बैलों की जोड़ी पर काम करने वाले लोग भी बहुत सारे थे और एलीशा भी काम करता था। परंतु बाइबल क्या कहती है? उन खेतों को जोतने से उसे वो आशीष नहीं मिला, परंतु एक ही बार एलिया की चद्दर डलने के बाद वो एलिया के पीछे चल पड़ा और जो मुख्य खेत है, जो परमेश्वर की महिमा की जगह है, उन खेतों को कल्टीवेट करने लगा। परमेश्वर कहता है एलीशा ने एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ था, उसका दुगना भाग पाया था। जी, अनुग्रह की बारिश होगी तुम पर कब? जब तुम अपने पड़ती के खेतों को जो बंजर पड़े उन्हें जोतोगे, उनकी हार्डनेस निकालोगे और उसके अंदर धर्म का बीज बोओगे। ठीक है, चलिए आगे। आज हम एक नई चीज पढ़ते हैं, है ना, जो आज एक नई शिक्षा है जो हमें आशीषों के रहस्य में लेकर जाती है। और वो है कि हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। जी, और वो हमें सिखाती है होशे योएल 2:12-13। योएल 2:12-13। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। पहली बात, बिना खोदे पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बिना बर्तन लाए तेल नहीं मिलेगा। तीसरी बात, बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं मिलेगी। चौथी बात, बिना जोते फसल नहीं मिलेगी। और पांचवी बात, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12 और पद संख्या 13। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। अभी तक आपने में से किसी ने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। हालेलुया, ये महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। पौलुस हमें सिखा रहा है कि आपके जीवन में कैसे आशीष प्रकट होगा परमेश्वर का। यस, हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 और पद संख्या 12 और पद संख्या 13। जल्दी से निकाल कर पढ़े। हालेलुया, मिला बेटा? हाँ, 2 का 12 और 13। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर अपने पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। वाओ, हालेलुया। यहाँ लिखा है 12 और 13 में, 12 में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरे ही चुने हुए लोग हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हो गई गलती, कोई बात नहीं। हो गया पाप, कोई बात नहीं। यह अनुग्रह का समय है, यह अनुग्रह की बातें हैं। तो प्रभु कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है, किसी इंसान की नहीं है, किसी पास्टर की नहीं है, किसी प्रचारक की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, परंतु यहोवा की वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। और जब आज 2020 में आज इस 29 तारीख को दोपहर में 2:30-3 बजे हम जब इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ये योएल नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी है, परंतु आज के दिन के लिए है, उस व्यक्ति के लिए जो पाप की दशा में पड़कर यह सोचता है कि अब मुझे उद्धार कैसे मिलेगा। पाप में पड़ने के बाद वो सोचता है, अब मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं वापस से आत्मिकता के जीवन में बढ़ पाऊं, मैं क्या करूं कि वापस परमेश्वर का आशीष मुझे मिल जाए, मैं क्या करूं ऐसा। तो प्रभु का वचन कहता है, अभी भी सुनो, अभी भी इस समय, यस प्रेजेंट में सुनो मेरी, मैं क्या बोलना चाहता हूं। हालेलुया। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है इस समय के लिए। किसी से तो प्रभु बात कर रहा है, कोई तो है जिससे प्रभु बात कर रहा है, कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है।
जो अपने आप में मसीह तो है परंतु पाप की दशा में है। कोई तो है। यस हालेलुया। मत प्लीज इस समय मत बोलना मैं हूं या मैं, मेरे सामने मत बोलो। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करो। और यहां पर भी प्रभु का वचन कहता है तो भी यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा क्या चाल चलन है, तुम्हारा क्या जीवन है। ये इसीलिए तो अनुग्रह का काल है मेरे प्रियो। आपका कैसा चाल चलन है, आपका जीवन कैसा, आपकी विचारधारा कैसी है, आपके कार्य कैसे, सबको साइड में करो। अभी सुनो, अभी इसी पल। मालूम है आपको 38 साल से व्यक्ति बीमार था। यीशु ने बोला बेटा अब मैं तुझे ठीक कर रहा हूं, है ना, अब पाप मत करना, है ना। आज प्रभु बोलता है अभी सुनो, अभी इसी पल। एक मौका है। पता नहीं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए पाप करते हुए। कौन सी दशा का पाप चल रहा है, कौन से स्तर का पाप चल रहा है, कौन सा पाप ऐसा है जो आपको अंदर से कचोटता है। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है वो। मैं समझ गया कि तुम विश्वास करने के बाद भी पाप की दशा में हो। मैं समझ गया कि तुम अच्छे विश्वासी होने के बाद भी चुगली करना नहीं छोड़ पा रहे थे। मैं समझ गया कि तुम अच्छा विश्वासी होने के बाद भी निंदा करना नहीं छोड़ पा रहे थे। मैं समझ गया तुम्हारे जीवन में पाप है, परंतु अभी सुनो कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आ जाओ। वापस से प्रभु बुला रहा है, वापस से तुम्हें वो एक और मौका देना चाहता है, एक और चांस देना चाहता है। एक बार फिर तुम्हें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देता हुआ, एक बार फिर तुम्हारे साथ खड़ा होकर, एक बार फिर तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे जीवन में आशीष देना चाहता है। एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। हालेलुया। आप किस दशा से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर ही तो क्रिएटर है। वही तो वो परमेश्वर है जो हमारा रचयिता है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है आपकी पाप की दशा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु इस धरती पर सबसे प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। यस, वो परमेश्वर है जो पापियों से प्यार करता है पर उनके पाप से नफरत करता है। और कैसी नफरत करता है? पापों को जीवन से निकालकर पापियों को धर्मी बनाकर अपने लायक अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है। पहला तीमुथियुस 1:12 के अंदर लिखा है, मुझ पापी के विषय में लिखा है, कपिल शर्मा के लिए लिखा है। पहला तीमुथियुस 1:12 से लेकर और 17 तक पढ़ लेना, पूरी कपिल शर्मा की गवाही उन 5 पदों के अंदर लिखी हुई है। प्रभु का वचन कहता है 12वें पद के अंदर, मैं अपने मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं जिसने सामर्थ्य दी मुझ पापी को। और आगे लिखा है कि उसने विश्वास योग्य ठहराया कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। कौन? मैं पापी। क्योंकि 13वें पद में लिखा है कि मैं तो अंधेर करने वाला, लूट करने वाला, झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला था, फिर भी मुझ पर दया हुई। क्यों? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। इस कायनात में, सृष्टि में, मालूम है आपको, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जितने भी पंथ हैं उनमें जितने भी अगुवे इस धरती पर आए हैं, जैसा मसीहत का अगुवा यीशु मसीहा है, ऐसे 403 जो मुख्य धारा प्रवाह पंथ हैं, उनके जितने भी अगुवा इस धरती पर आए हैं, जैसे मसीहत का अगुवा, क्रिश्चियनिटी का अगुवा मसीह है, वैसे 430 धारा प्रवाह पंथ के अगुवे इस धरती पर आए। सबने नरसंहार किया। सबकी मानसिकता थी कि मारोगे नहीं तो अंत नहीं होगा पाप का, और पाप की दशा में लोगों को मारा गया। अकेला यीशु मसीह है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में जिसने नरसंहार नहीं किया परंतु नर को सवार दिया। उसने, यीशु ने बोला, लोग मुझसे पूछते हैं यीशु की क्या टीचिंग है? यीशु की टीचिंग इस धरती पर सबसे अनोखी और सबसे भिन्न है। व्यक्ति को मार देने से पाप का अंत नहीं होता, व्यक्ति के अंदर से पाप की दशा को निकाल देने से, अंदर के पाप की दशा के पाप को मार देने से पाप का अंत होता है। व्यक्ति तो वही है, कपिल शर्मा तो वही है जो पहले दारू पीता था, नशा करता था, गंदगी में था, और वही कपिल शर्मा आज बैठा है
कपिल शर्मा नहीं बदला। कपिल शर्मा का व्यक्तित्व, कपिल शर्मा का नेचर, कपिल शर्मा के अंदर के पाप निकलकर और आज कपिल शर्मा मसीह यीशु का सेवक बनकर एक पवित्रता का जीवन जीते हुए आपके बीच में आ गया। यह है मेरे मसीह यीशु का कार्य, यह है मेरे मसीह यीशु का प्रेम, यह है उसकी शुद्धता। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी सुनो, इसी समय सुनो, इसी पल सुनो, इसी घड़ी सुनो। और जो सुन रहा है उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। आपके पाप आपकी मृत्यु के लिए नहीं है। वो यीशु मसीह ने आपको पाप की दशा में मरने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान नहीं किया कि आप पाप की दशा में थे और पाप की दशा में ही मर जाएं। अगर आप पाप की दशा में ही मरना होता तो यीशु मसीह को परमेश्वर बनकर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर नहीं आना पड़ता। अगर वो सोचता कि आप मनुष्य पाप की दशा में मर जाए तो यीशु मसीह को पीठ पर कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को लहू बहाने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को निर्वस्त्र होकर हया शर्म को अपने जीवन से हटाने की क्या जरूरत थी? उसे बेशर्म बनने की क्या जरूरत थी? उसे अपने मुंह को कुचलवाने की क्या जरूरत थी? मुंह पर थुकवाने की क्या जरूरत थी? उसको अपने ऊपर निंदा और अपने ऊपर आरोप लगवाने की क्या जरूरत थी? उसे डाकुओं के साथ क्रूस पर लटकने की क्या जरूरत थी? सिर्फ जरूरत यीशु की इतनी थी, हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है वो पाप की दशा में नहीं पर पाप की दशा से निकलकर पवित्रता का जीवन जिए। हालेलुया। यह है मेरे यीशु मसीह का प्लान, उसकी इच्छा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इसीलिए वो आज आपसे कहना चाहता है, हो सकता है आपने ऐसे पाप किए हैं जो अभी तक आप किसी को बोल नहीं पाए हैं। हो सकता है आपने ऐसे गुनाह किए हैं मसीहत में रहने के बाद, वचनों को पढ़ने के बाद, प्रभु को जानने के बाद। यस, आपने अंदर ही अंदर किसी के साथ ऐसा गुनाह कर डाला जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। आपने मन में पाप किया, आपने शरीर में पाप किया, आपने देखने में, बोलने में, सुनने में, आपने किस चीज में पाप किया। हो सकता है आप रोज पोर्न वीडियो देखते हैं, हो सकता है आप किसी के लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं, हो सकता है आपका किसी के साथ शारीरिक संबंध हो गया और आप व्यभिचार में पड़ गए, हो सकता है आपके जीवन में आप किसी को धोखा दे रहे। ऐसी बहुत सारी बातें जिसको आप बता नहीं पा रहे, ऐसी बहुत सारी बातें जिसके विषय में आप किसी से चर्चा नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आप आजाद नहीं हो पा रहे, आप इन बुराइयों से निकल नहीं पा रहे, आप इन गंदगी से निकल नहीं पा रहे। मैं आपको आज के दिन में एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। यहोवा की वाणी है, अभी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आ जाओ। वो तुम्हें आजाद करना चाहता है। हालेलुया। वो तुम्हें आजाद करना चाहता है हर एक दशा से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक उस बात से जिससे तुम अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। अभी तक तुम बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस पाप की दशा से, पर परमेश्वर कहता है अभी इसी समय, हालेलुया, इसी समय, अभी इसी समय मेरा ये परमेश्वर मुझे और आपको इस पाप की दशा से आजाद कराना चाहता है। हालेलुया। यस, पाप की दशा से आजाद कराना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। वो कहता है, वो कह रहा है, हालेलुया, अभी इसी पल, इसी समय, इसी घड़ी मेरी सुन लो। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग मेरे साथ सुन रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर का आह्वान है, परमेश्वर का आह्वान है पश्चाताप करने का। आप हो सकते हैं 4 पीढ़ी से क्रिश्चियन हैं, हो सकता है कि आप 2 पीढ़ी पहले प्रभु में आए हैं, हो सकता है कि आपने प्रभु को अभी जाना, अभी पहचाना है, परंतु प्रभु आज हर एक के जीवन में पश्चाताप देखना चाहता है। पश्चाताप। इसीलिए वो कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है, अभी अभी अभी, हालेलुया, अभी इसी समय, इसी पल। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है अभी इसी समय। कैसे? कैसे? सुनो, परमेश्वर का क्या वचन बोल रहा है? अभी सुनो, अभी सुनो, बहुत ध्यान से सुनो।
उपवास के साथ, अगर आपको उपवास नहीं करते बन रहा है तब भी आपको उपवास करना है। आपको उपवास नहीं करते बन रहा था फिर भी आपको उपवास करना है। यस, एक तरफ तो आप कहते हो मेरे शरीर में उपवास कर नहीं सकता क्योंकि मुझे शुगर है, मैं उपवास कर नहीं सकता क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ है, और दूसरी तरफ तुम पाप करते समय तुम्हें वो तकलीफ आड़े नहीं आ रही है, तुम्हें वो तकलीफ नहीं दिख रही है। पर प्रभु का काम करने के लिए तो वो सारी तकलीफ तुम्हारे सामने है, सारी परेशानियां तुम्हारे सामने हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को लात और घूसे से मारता हूं। यस, पौलुस ने अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जी, परमेश्वर बोलता है कि आपको इस शरीर का कर्जदार बनकर इसके कंट्रोल में नहीं रहना है, वरन ये शरीर आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। ये शरीर के आप और मैं कर्जदार नहीं है, परंतु ये शरीर उस आत्मा का कर्जदार है जो इस मिट्टी को जीवन देता है। तो ये मिट्टी किसकी कर्जदार हुई? ये मिट्टी कर्जदार हो गई है इस आत्मा की जो जीवित रखता है। तो इस मिट्टी को भी किसके अनुसार चलना चाहिए? परंतु ये मिट्टी को भी आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। परंतु ये मिट्टी एहसान फरामोश हो गई है। जीवित अवस्था में आने के बाद ये उस कर्ज को, उस व्यक्ति को भूल गई है जिसने इसे जीवित किया है। और मैं और आप इस शरीर के अनुसार चल रहे हैं। कैसा जीवन है हमारा? और हम कहते हैं मसीह हैं, हम मसीह हैं। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उपवास करो और रोते और पीटते हुए। रोते हुए तो समझ में आ गया, पर क्या पीटते हुए? किसको पीटते हुए? हाँ, हालेलुया। यस, पीट दो अपने शरीर की अभिलाषाओं को, पीट दो शरीर की जरूरतों को। ये शरीर जब तुम्हें बोले कि सो, तो इससे बोलना चुप, नहीं सोऊंगा, मैं तो घुटने टेकूंगा और दुआ करूंगा। ये आंखें बोलेगी जल्दी सुंदर सी अच्छी सी टीवी में मूवी लगा, पिक्चर लगा, कार्टून लगा, बोलना नहीं देखना मुझे तो बस प्रभु के बारे में देखना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। यस, आपके हाथ बोलेंगे गंदगी करो, गंदे काम करो, पैर बोलेंगे गंदी जगह जाओ, शरीर को बोलो शरीर में तेरा कर्जदार नहीं हूं, मैं तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार बोता है वो शरीर के अनुसार काटता है, परंतु जो आत्मा के अनुसार बोता है वो आत्मिक फसल काटता है। और हमें शरीर की फसल हमारे लिए कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। आज इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक दशा में और शारीरिक वस्तुओं के अभिलाषा में लगे हैं। जी, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्पष्ट तौर पर कह रहा है, जी, यहां पर शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए। हालेलुया, यस, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए आत्मा के अनुसार चलो, उसकी अगुवाई में चलो। क्योंकि यहां कहता है सुनो, क्या करो? रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया, है ना, मेरे पास आओ। और 13वें वस्त्र में क्या लिखा है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर। क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है। हालेलुया। ये वस्त्र फाड़ना बहुत आसान है। मैं अब अभी फाड़ना चाहूं तो अभी फाड़ दूंगा, है ना। ये वस्त्र फाड़ना इसलिए आसान है क्योंकि इन पर कंट्रोल है। परंतु बाइबल कहती है उस मन को फाड़ कर मेरे पास आओ, मेरे उस मन को जो तुम्हें कपोल कथाओं में लेकर जाता है ना। उस मन को फाड़ो जो तुम्हें संसार में और संसार के हाकिम के पीछे लेकर जाता है। उस मन को फाड़ो जो इस धरती पर सबसे चंचल और सबसे तेज चलने वाली चीज है। जी, मन को फाड़ो। बुराई मन में है। बाइबल क्या कहती है? जो मुंह से मुंह में जाता है, अंदर जाता है, वो गंदा नहीं है। जो मुंह से अंदर जाता है वो गंदा नहीं है, वो तो संडास के रास्ते बाहर निकल जाता है। वरन जो मुंह से निकलता है वो गंदा है, जो व्यक्ति को चीर देता है, फाड़ देता है, व्यक्ति के जीवन में भयंकर काम कर देता है। तो वो जो अंदर है वो निकलता है। तो अंदर क्या है? मन है। मन के विचार व्यक्ति के मुंह से प्रकट होते हैं। जी, व्यक्ति के मन में जो है वो उसके मुंह से प्रकट होता है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, किसी फैक्ट्री के अंदर किसी चिमनी को देखा होगा आपने धुआं निकलते हुए। तो वो चिमनी से सिर्फ धुआं निकल रहा है, आग तो अंदर लगी हुई होती है। मतलब हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द तो धुएं के नहीं थोड़े से हैं, गंदगी तो पूरे मन में भरी पड़ी है, आग तो यहां लगी हुई है।
इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है, भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टिकाओं पर अपने मन पर लिख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यस हालेलुया। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, अपने मनों को फाड़ के, अपने मनों को फाड़ के, यस हालेलुया, क्या करो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है वो, कितना प्यारा प्रभु है। वो हर चीज हमारे साथ करना चाहता है, वो हमारे फेवर में है, वो हमारे फेवर में है, और वो हमारे लिए ही क्रूज पर मरा है, तो वो हमारे फेवर में क्यों नहीं होगा। वो बाइबल में यह तक कह रहा है कि दुख देकर पछताने हारा है। अगर वो थोड़ी सी परख भी ले रहा है, परीक्षा नहीं, परख ले रहा है थोड़ी सी तुम्हारे टेस्ट के लिए, और अगर तुम थोड़े से दुख में से गुजर रहे हो उसके कारण, तो वो कहता है मैं उस दुख को देखकर भी पछताता हूं, है ना, दुखी होता हूं। क्या लिखा है, वो करुणा निधान है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो हर रीति से तुम्हारी मदद करना चाहता है, हर रीति से वो तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करना चाहता है, परंतु बस वो इतना कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं अपने मनों को ही फाड़ दो। हालेलुया। तैयार हैं आज आप? और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसी बातें बोल क्यों रहा है, वो चाह क्या रहा है, उसकी इच्छा है क्या। और हम जो पौलुस के विषय में बात कर रहे हैं, जो पौलुस के विषय में बात कर रहे हैं कि बगैर खोदे पानी नहीं है, बगैर बिना बर्तन तेल नहीं है, बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है, बगैर जोते फसल नहीं है, तो ये क्या पॉइंट है, ये क्या बात है जो इतनी गहराई से, गंभीरता से प्रभु हमको सिखा रहा है। बाइबल कह रही है, बिना पश्चाताप के, बगैर मन को फाड़े उस परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया जी। ये बड़े आशीष की गंभीर बात है। अगर उस प्रभु से मिलना है, उस प्रभु की आवाज सुनना है, उस प्रभु से बातचीत करना है, उससे रोज एनकाउंटर होना, रोज मुलाकात होना है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, बगैर पश्चाताप करे, बगैर अपने हृदय को फाड़े, हम उस परमेश्वर से नहीं मिल सकते हैं। फाड़ दो अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने शारीरिक विचारों को, अपने मन की दशा को। यस हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, हम लोग अपने मन को फाड़ नहीं पा रहे हैं, अपने मन को अभी तक हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे उस परमेश्वर के लिए, परंतु हम प्रार्थना करने में लगे हैं, ये दे दे और वो दे दे। जब नहीं मिल रहा है तो उसी परमेश्वर पर ब्लेम लगा रहे हैं, परंतु हम ये सारी वस्तुएं शारीरिक दशा में मांग रहे हैं। प्रभु कहता है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। वो शारीरिक वस्तुओं को भी देने से मना नहीं करता है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म के खोजी हो, और तमाम वस्तुएं जो तुम चाहते हो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में और मैं तुम में और मेरा वचन तुम में बस गया, तो जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। यह है वो परमेश्वर, यह है वो परमेश्वर जो अपने आप को आपके लिए कुर्बान करके आपसे पूछता है, तुझे क्या चाहिए, मांग, मैं तुझे देने को तैयार बैठा हूं। परंतु वो अभी इसी समय सबसे पहली चीज वो चाहता है, क्योंकि अंधेरे का और ज्योति का कोई कनेक्शन नहीं है। यूहन्ना 15:7 के अनुसार आप उसमें और वो आप में बस जाए, यस ऐसे हो जाए, तो वो बोलता है जो मांगो वो मिल जाएगा, है ना। मेरे दोनों हाथों का कलर आपको सेम दिख रहा होगा। अगर तेरा हाथ में, मेरी बेटी में से ज्यादा गोरी है, इधर ला, शायद मैं काला दिखूंगा तेरे आगे, सामान्य दिख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, ऐसा करना, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ ऐसा ये भी सब यहाँ सेम दिख रहा है मोबाइल में, तो ऐसा करना, मोबाइल में सब सेम दिख रहा है, ठीक है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अंधेरे का और रोशनी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप पाप की दशा में हैं, आप अगर पाप की दशा में हैं, और आप कितनी भी बाइबल पढ़कर कितने भी अच्छे प्रचारक बन जाए, आप उसमें मिल ही नहीं पाएंगे, आप मिल ही नहीं पाएंगे, आप मिल ही नहीं पाएंगे।
शैतान ने तो पाप किया भी नहीं था, सिर्फ मन में विचार किया था, सिर्फ मन में एक विचार उसके आया था, मैं इससे ऊपर स्थान पर बैठ सकता हूं। अचानक वो ज्योति में काला धब्बा दिखने लग गया और उसे नीचे फेंक दिया गया। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर कुछ चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए हो जाए तो उससे पहले यह जरूरी है कि तुम उसमें और उसकी बातें तुम में बनी रहे। और मैं फिर से कहता हूं, मृत्यु का और अमरता का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अंधेरे का और प्रकाश का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यस, डार्क डार्क है, लाइट लाइट है। यस, अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है। आपके घर में अंधेरा है, रात हो गई है, अचानक खिड़की के बाहर भी अंधेरा, खिड़की के अंदर भी अंधेरा, पूरा अंधेरा है, और आप एक छोटी सी क्या जलाइए, तीली जलाइए। माचिस की तीली कितनी छोटी सी होती है, मैं आपको बोलूं, उस तीली का प्रकाश न सिर्फ उस कमरे में उजाला करेगा, पर खिड़की के बाहर के अंधेरे को भी पराजित करने के लिए छोटी सी रोशनी काफी होती है। यह है वो प्रभु यीशु मसीह जो अंधेरे को हरा कर रोशनी के द्वारा हमारे जीवन में एक नई आशा प्रकट करता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि बिना पश्चाताप के मेल मिलाप नहीं है प्रभु से। तुम कितना अच्छा गाते हो, तुम्हारे अंदर कितना अच्छा रेवलेशन है, तुम कितनी अच्छी बातें बोलते हो, तुम कितना अच्छा प्रचार करते हो, तुम कितनी अच्छी बाइबल पढ़ते हो, तुम कितना अच्छा जीवन जीते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जीवन पश्चातापी नहीं है, और यह पश्चाताप कैसा, हमेशा के लिए, केवल कुछ पल के लिए नहीं, कुछ मिनट के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, परंतु जीवन पर्यंत जो पश्चाताप करके उस पर स्थिर रहता है, वो प्रभु में बना रहता है। यीशु मसीहा क्या करा, एक ही बार मरा ना, एक ही बार पैदा हुआ ना, एक ही बार मरा, एक ही बार जी उठा और एक बार फिर आने वाला ना। परमेश्वर एक है ना, विश्वास एक है ना, हर चीज उसके लिए एक ही बार है, परंतु वो हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए बार बार समय देता है। ये उसका अनुग्रह है। कभी वो एक ही बार बोल देता, नहीं भाई एक ही बार तुम बस सिर्फ पश्चाताप करो और बस उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अगर सही राह पे चल पाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा नरक इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं किया उस प्रभु ने। उस प्रभु ने बोला, अभी इसी समय इसी पल। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन, फिर से पढ़ो, यूएल अध्याय 2 पद संख्या 12 के अंदर बहुत गंभीर वचन है, इसको जरूर नोट डाउन करके रखो। यहोवा की यह वाणी है, 2020 तारीख 29 जून, समय 3:40। यस, प्रभु का वचन कहता है, आप इस समय के लिए, यहोवा की वाणी है, अभी सुनो। 3:40 29 जून को अभी सुनो प्रभु तुम्हारे लिए क्या कहता है। बड़ी खुशखबरी लेकर आया वो, है ना। और वो कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर भी समझ में नहीं आया होगा मन से फिर कर आने का मतलब क्या है। तो वो कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। वाह, उसका समझाने का तरीका देखो। उसके मन में एक आग लगी है, हर एक जन बच जाए। 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, हर एक मनुष्य का उद्धार हो। 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक जन सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। यस, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हर एक मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। सत्य उन्हें आत्मिक आंखों से मलिनता को, आत्मिक आंखों के अंधेपन को हटाकर उन्हें एक रोशनी, एक मन के आंखों के ज्योतिर्मय करके और उन्हें सच में परमेश्वर की बुलाहट की आशा दिखाकर और अपनी महिमा के धन से भर दे। ये मेरी यीशु मसीहा की इच्छा है, ये मेरा प्रभु चाहता है हम सबों के जीवन से। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो। ये है मेरे प्रभु की इच्छा, यह है मेरे प्रभु की इच्छा जो वो मेरे और आपके जीवन में चाहता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। एक बार कर दिया, 50 बार करो, 100 बार करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। ताकि जब आप ज्यादा बार शेयर करते हो ना, ज्यादा बार, और आप दूसरे लोगों को बोलते हो शेयर करने के लिए, तो अन्य जातियों के पास वचन पहुंचता है। मसीहों को, क्रिश्चियनों को सुनाने के लिए तो बहुत लोग हैं,
परंतु आज ये वो समय चल रहा है जब अन्य जाति जो मसीह को नहीं जानते जी वे जाने, ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो। यस, 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है कि वह चाहता है, क्या चाहता है? वह चाहता है कि मनुष्य, सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यस, हालेलुया। और बाइबल कहती है जो सत्य को पहचानेगा, जो सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। समझो इन बातों को। ये परमेश्वर की वे गुण और गुप्त बातें हैं। यहां पर परमेश्वर कहता है तुम आशीषित तो होना चाहते हो, तुम अपने जीवन में आशीष को तो भर भर के प्राप्त करना चाहते हो, तुम अपने द्वारा लोगों को आशीषित करना चाहते हो, तुम दिखाना चाहते हो कि तुम प्रभु के कितने चुने हुए जन हो, तुम दिखाना चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा खुश है, परंतु दिख नहीं पा रहा है, परंतु लोग मान नहीं पा रहे हैं, परंतु लोगों के अंदर अट्रैक्शन नहीं आ पा रहा है, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम चाह रहे हो पर तुम वास्तविकता में परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मन को फाड़ नहीं दोगे, जब तक पूरे मन से फिर नहीं जाओगे, तब तक तुम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाओगे, और जब तक तुम प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जब तक तुम प्रभु से मिल नहीं पाओगे, जब तक प्रभु की संगति तुम्हारे साथ नहीं होगी, तब तक तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। झाड़ी, उस पहाड़ पर जहां मूसा गया था, कितने लोग वहां से आते जाते होंगे, कितने लोग। एक ऐसी झाड़ी है, एक ऐसी झाड़ी है जिसके अंदर कांटे लगे हैं, फूल नहीं है, पत्ती नहीं है, खुशबू नहीं है, फल नहीं है, सुंदरता नहीं है, सब कुछ खराब है उसका। कटीली झाड़ी है, सूखी झाड़ी है। परंतु बाइबल कहती है एक दिन मूसा ने उस सूखी, कटीली, बगैर खुशबू वाली, बगैर फूल और फल वाली एक झाड़ी ने मूसा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और न सिर्फ आकर्षित किया, पर वही दिन, वो पहला दिन था मूसा के जीवन के टर्न का। यस, हालेलुया। क्यों मालूम? क्योंकि अब वो जलती झाड़ी, मतलब वो झाड़ी कटीली और कैसी भी थी ना, अब उसके अंदर एक कीमती चीज थी, और वो थी परमेश्वर की आग। मतलब उस कटीली झाड़ी के अंदर परमेश्वर की आग थी। मतलब कटीली झाड़ी और परमेश्वर का समागम हो गया था, मुलाकात हो गई थी, दोनों एक दूसरे के अंदर थे। परमेश्वर की आग को आप अगर एक्सप्लेन करोगे, आपको बोलना पड़ेगा कटीली झाड़ी, और उस झाड़ी में लगी परमेश्वर की आग। आप जब तक कटीली झाड़ी नहीं बोलेंगे, किसी को समझ ही नहीं आएगा आप परमेश्वर की कौन सी आग और कौन से वृत्तांत के विषय में बात करते हैं। यह होता है मेल मिलाप, यह होती है वो परमेश्वर की सहभागिता जो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। यह है जब परमेश्वर बोलता है कि मैं आग हूं जो बात करता हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा जैसा जलती झाड़ी में परमेश्वर ने आग के समान मूसा से बात किया, वैसा प्रभु हमसे बात करता है। यस, ये प्रभु हमारे द्वारा चाहता है कि जब वो हमारे अंदर आग लगेगी, तब ऑटोमेटिक लोग उस आग लगने से अट्रैक्ट होंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर ने मुझे हीलिंग का वरदान दिया है, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता बनाया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नाम के आगे कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले भी मूसा था, बाद में भी मूसा था, पर पहले मूसा हत्यारा था, बाद में मूसा 20 लाख इस्राएलियों को बचाने वाला बन गया। यस, हालेलुया। यह परमेश्वर का परिचय है, यह परमेश्वर की वो आग है, जब हमारे अंदर लगती है, हमारा परिचय, हमारा जीवन, सब कुछ बदल जाता है। यस, हालेलुया। वो मूसा आग में भर गया, वो हालेलुया, वो आग जो झाड़ी में थी मूसा के अंदर लग गई। लॉर्ड जीसस, मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसा समझ पा रहे हैं। जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, मूसा हत्यारा था, हत्या करके भागा था, 40 साल परमेश्वर के पास रहा, तब जाकर परमेश्वर ने बोला दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति है। अरे परमेश्वर को ही नम्र बनाना था तो एक पलक झपकते ही मूसा को तत्काल पलटा देता हूं, परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य अपने मन से खुद फिरे।
अपनी बुराइयों से खुद फिरे, अपने दिल को खुद फाड़े, अपने मन को खुद फाड़े और तब परमेश्वर के सामने आए, तब परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया। यस, यहां पर भी प्रभु का वचन ये कहता है, मूसा ने खुद को पश्चातापित किया, अपने आप को देखा कि मेरे द्वारा हत्या हुई, मेरे द्वारा ये हुआ वो हुआ। उसके बाद जाकर परमेश्वर ने उससे बात करनी चालू करी, तब परमेश्वर ने उसे दुनिया का नम्र व्यक्ति कहकर उसे इस्तेमाल करना चालू किया। लॉर्ड जीसस, क्या वो कटीली झाड़ी बनने को आप आज तैयार हो? क्या आप आज वो कटीली झाड़ी बनने को तैयार हो जिसमें परमेश्वर आग लगकर और दुनिया से बात करना चाहता है? क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो बुरा, मैं तो बुरा, मैं तो बुरा। और कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं मैं तो बुरा नहीं हूं, मेरे से अच्छा आदमी तो कोई नहीं है। परंतु लॉर्ड जीसस, पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं पापी नहीं हूं या मुझ में पाप नहीं है, तो वह अपने आप को धोखा देता है। पौलुस कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पहला तीमुथियुस 1:15। पौलुस कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का। वो कह रहा है बगैर पश्चाताप करे आप उससे मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं, बगैर पश्चाताप करे आप उस परमेश्वर से मिल ही नहीं सकते हैं। यस, बगैर पश्चाताप करे आप उस परमेश्वर से मिल ही नहीं सकते हैं। और पश्चाताप भी कैसा? हमेशा का पश्चाताप। जी, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, मूसा क्रोधी था। परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को देखकर दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति बोलकर इस्तेमाल करना चालू किया, आजाद करा लिया, लोगों को छुड़ा लिया, सब ठीक है, वाचा का देश दिखा दिया। 40 साल साथ साथ में चलता रहा, पर एक दिन वापस से जो उसने रिपेंट किया था, जो उसने पश्चाताप किया था, वो भूल गया। परमेश्वर ने बोला इस बार पहाड़ी से जाना, बात करना, लाठी मत मारना, परंतु उसने अपने उस क्रोधी स्वभाव के चलते से वापस से लाठी मारी। और प्रभु का वचन कहता है फिर मूसा वाचा के देश में नहीं जा पाया। इसलिए आपका रिपेंट, आपका पश्चाताप, आपका दिल तोड़ना, आपका मन तोड़ना, आपका मन फिर कर प्रभु की ओर आना, ये जीवन पर्यंत चाहिए। परमेश्वर को कुछ पल के लिए नहीं चाहिए। तुम नहीं जानते मुझे, तुम मेरे विषय में नहीं जानते। अब प्रभु में आ गए ना, अब हमको जानना भी नहीं तुम्हारे विषय में, प्रभु जानेगा। अभी तो तुम ये बताओ तुम प्रभु में कैसे हो, पहले कैसे थे हमें नहीं जानना। मैं भी मेरे जीवन में कई बार बोल देता हूं, अरे मैं पहले ऐसा था भाई। कई बार लोग मुझे जब धमकी देते हैं तो मैं कई बार बोल देता हूं, अरे मैं पहले वाला होता तो मैं अभी ये कह, अरे तेरे पहले वाले में अगर होता ना तो तू प्रभु में कभी होता ही नहीं। जब तक वो पहले वाले का अंत नहीं हुआ, जब तक ये पास्टर कपिल शर्मा नहीं निकला, तो जिसके अंत होने के बाद तू पास्टर बना है, प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है, तो उस पहले वाले की क्या बड़ाई कर रहा है? वो तो गंदा था, कीचड़ में पड़ा था वो कपिल शर्मा तो, परंतु ये शिरोमणि बनाने का काम मेरे प्रभु ने किया। उस कीचड़ में से निकालकर पवित्रता का जीवन दिया है। अब नशा नहीं है, बुराइयां नहीं है, अब है तो सिर्फ प्रभु का वचन है, उसका रेवलेशन है। यही तो प्रभु कह रहा है, अरे मन फिरा लो, एक बार फिरा लिया। बाइबल कहती है हल को कांधे पर रखने के बाद पीछे मत देखो, हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मत देखो, आसमान जुए में मत जूतो। ये कितनी सारी बातें बार बार प्रभु बोल रहा है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि तुम उसके पास अभी भी, इस समय भी आ सकते हो। इस घड़ी भी तुम उसके पास आ सकते हो। तुम कितने भी बड़े पापी होंगे, तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा भी पाप होगा, ऐसा प्रभु कहां मिलेगा? इतना प्यार करने वाला प्रभु कहां मिलेगा? हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर हमको कहां मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी आज यहां आपसे कहना चाहता है, बगैर पश्चाताप करे वो परमेश्वर से आप मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। मैं जब किसी को बैप्टिज्म की टीचिंग देता हूं ना, तो उसके अंदर एक पॉइंट है, वही बपतिस्मा ले सकता है जो पश्चाताप करता है। परंतु इसके बाद का क्या पॉइंट है मालूम? इसके बाद का है, जो जीवन पर्यंत पश्चातापी मन रख सकता है वही बपतिस्मा लेगा। हमारे किसी को नहीं दे देते हैं बैप्टिज्म, और देना भी नहीं है हर किसी को कि तू आया विश्वास में आया, चल भाई ले ले, कोई बात नहीं। नहीं, खबरदार, क्योंकि बैप्टिज्म होते ही हम उसको प्रभु देने लग जाते हैं। खबरदार, बगे
कुछ लोग तो इस बारे में भी कहते हैं कि बगैर बैप्टिज्म के भी प्रभु भोज ले सकते हैं। मैं कहता हूं अगर मन का बपतिस्मा हो गया है, अगर आप पूरी रीति से पश्चातापी हो गए हैं, आप पूरी रीति से फिर गए, आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि उसी दिन आप स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। यस, मन का खतना है ना, मन का बपतिस्मा, मन का टूटना, ये सारी बातें परमेश्वर को ग्रहणीय हो गया। ये बाहर का दिखावा नहीं है, ये अंदरूनी बातें, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे शरीर पर नहीं, हमारे मन पर अपने मन को लगाता है, हमारे चित्त पर अपने चित्त को लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम आपको? यहां पर स्पष्ट तौर पर बोल रहा है परमेश्वर कि बिना पश्चाताप मेल मिलाप नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, क्या पश्चाताप करने को तैयार है? yes. मेरे सामने नहीं, प्रभु के सामने। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार बाइबल कहती है कि वो सिद्ध, पवित्र और सामर्थ्य है आपके गुनाहों को आपके जीवन से दूर करने के लिए। परंतु कब? जब आप अपने पाप को, अपने अपराधों को उसके आगे स्वीकार करते हैं। प्लीज, आज समय है। प्रभु का वचन कहता है अभी सुनो, अभी अभी इसी पल रिपेंट करो। लॉर्ड जीसस, तैयार करिए अपने मन को। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। प्लीज प्रिपेयर, प्लीज। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, तेरी महिमा हो। बिना पश्चाताप मेल मिलाप है ही नहीं। नो रिकॉन्सिलेशन अंटिल रिपेंटेंस इन मैड। बिना पश्चाताप के आपका मेल मिलाप है ही नहीं, और उससे मिले बगैर आपकी डाली में फल आएगा नहीं, और बगैर फल के प्रभु आपको पहचानेगा नहीं। आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, पर कब? जब आप पश्चातापी मन के साथ आओगे, मन फाड़ कर आओगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करनी चाहती हूं। यस, प्रभु से बोलिए। और लॉर्ड जीसस, अपने टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के करीब आइए, पुकारिए उसे। क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। तेरा शुक्रिया यीशु, शुक्रिया। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया। अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए, प्लीज सौंपिए अपने आप को उसके हाथों में, क्योंकि एक ऐसा समय है, एक ऐसी घड़ी है, ये एक ऐसा मौका है, यस हालेलुया, जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप सकते हैं। वो कहता है अभी सुनो, अभी अभी अभी। एक और मौका दिया प्रभु ने, एक और मौका प्रभु दे रहा है अभी, इसी पल, इस 29 जून, इस दोपहर के 4 बजे प्रभु आपको मौका दे रहा है। यस हालेलुया। उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके उस प्रभु से बोलिए, प्रभु तू बचा, प्रभु तू छुड़ा मेरे खुदा,
तू अपनी महिमा से भर मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी शांति प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया यीशु तेरा। यस प्रभु, तेरी महिमा प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ प्रकट हो मेरे खुदा। हालेलुया। तेरी सामर्थ को प्रकट कर प्रभु। हर एक पर शतापी मन पर तेरा चित्त लगा हो मेरे खुदा। हर एक पर प्रभु राजा तेरी करुणा हो प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु तू प्रकट कर मेरे खुदा। हालेलुया। तेरी इच्छा प्रकट कर प्रभु। तूने अपनी एक इच्छा को प्रकट किया कि बगैर पश्चाताप करे तू मेल मिलाप नहीं करेगा प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक पर तेरी आशीष बरकत चाहते हैं, हर एक के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनी कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन में प्रभु ने हमें रिपेंट, पश्चाताप के विषय में हमें प्रभु ने एक अद्भुत बात सिखाई है। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अगर हम पाप की दशा से आजाद होना चाहते हैं, अगर हम हर एक बुराई से, तकलीफ से आजाद होना चाहते हैं, तो हमें रिपेंट, पश्चाताप करके अपने हृदयों को फाड़कर उस परमेश्वर की ओर फिरना होगा। उस परमेश्वर की ओर अपने दिल को, अपने चित्त को लगाना होगा, अपने मन को लगाना होगा, ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो सके। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें पश्चाताप के साथ। और क्यों पश्चाताप करना है ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हाँ, ये समय है कि मेरी बात कौन आने वाला है उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा समय हो चुका है ऑलरेडी। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। और मेरे ठीक बाद मोक्ष आराधना टीम आएगी खंडवा से, इंदौर से मिलकर। और उसके बाद सिस्टर ललिता चौहान सेंट थॉमस चर्च खरगोन की सदस्य हैं, और आज ये प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे बीच में रहेंगी। उसके बाद सिस्टर ललिता बेंजामिन है खंडवा से, जो कि पास्टर बेंजामिन की वाइफ है, और ये बहुत आत्मा से भरी हुई हैं दीदी, और आप इनके साथ जुड़कर प्रभु की बड़ी महिमा करें। उसके बाद पास्टर रिची डेविड है आगरा से, और ये भी बहुत अद्भुत प्रभु के वचनों को हमें सुनाते हैं और प्रभु की आत्मा से हमें भरते हैं, इसलिए इनके साथ भी कनेक्ट होइए। उसके ठीक बाद ब्रदर अनुपम एंड सिस्टर शबनम डेविड एंड फैमिली आगरा से हैं, और ये बहुत आशीषित फैमिली है। डेविड फैमिली, अनुपम भैया, सिस्टर शबनम, ये हमेशा मेरे निवेदन को बड़ी सहजता से स्वीकारते हैं और सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर सदा खड़े रहते हैं। मैं इन चारों पर, अनुपम भैया पर, शबनम दीदी पर और इनके दोनों बच्चों पर प्रभु की आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। और उसके बाद है हमारे बीच में सिस्टर हेफजीबा सैमुअल, पंजाब से हैं ये हमारे बीच में, और आज ये प्रभु के वचन को हमारे साथ शेयर करेंगी। और कल 30 तारीख है मेरे प्रियो, और कल का भी चार्ट हमारा प्रिपेयर हो गया है, पर मैं कल के विषय में आज नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि 1 तारीख को, परसों, हमारी इंदौर कलीसिया जो हमने प्रारंभ की थी, है ना, मोक्ष द्वार, मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात, उसका दूसरा जन्मदिन है, 2nd साल है, 2nd एनिवर्सरी है ना। तो हम इस 1 तारीख को आपके लिए एक विशेष सौगात लेकर आना चाहते हैं। जैसा 2 साल पहले परमेश्वर ने कलीसिया के लिए परमेश्वर ने मन में डाला, वैसा ही परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि क्यों ना 1 तारीख से ही
हम YouTube पर परमेश्वर की महिमा करना चालू करें। हालेलुया। तो आज दीपक भैया जो कि सिडनी से होते हैं और ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 1 तारीख से जी सबसे पहली वीडियो अपलोड करके और 2 तारीख से हम YouTube पर भी परमेश्वर की महिमा का आगाज करेंगे और उसकी तैयारी चल रही है, तैयारी करेंगे। मुझे नहीं मालूम है दीपक भैया कैसी तैयारी करेंगे, पर हाँ वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग फेसबुक पर तो कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि इस चीज को हम बंद नहीं करेंगे, परंतु अब आपके लिए 24 घंटे के लिए हम YouTube पर एक ऑनलाइन टीवी चैनल चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम भी पास्टर कपिल शर्मा ही होगा, है ना, और वो भी एक ऑनलाइन टीवी होगी जिस पर 24 घंटे हम प्रभु की महिमा करेंगे। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, आप अभी से ही उस पास्टर कपिल शर्मा जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप सबसे पहले वे बन सकें जो प्रभु की महिमा में हमारे सहभागी हो सके। तो आप फेसबुक पर तो हमें लाइक और फॉलो करते हैं, प्लीज आप लाइक और फॉलो जरूर करते रहें फेसबुक पर। और साथ में यूट्यूब पर भी आप जाकर और पास्टर कपिल शर्मा सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज अलग ही दिख जाएगा जिसमें मेरी फोटो डली हुई है। और प्लीज आप उस YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि उसकी हर एक पोस्ट जो उस पर डाली जाती है, जो भी वीडियो अपलोड की जाती है, उन सब को आप समय पर देख पाएंगे, ताकि प्रभु की महिमा हो सकेगी। आज के संदेश को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना और करेंगे सभी के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा, कृपा, करुणा, भलाई हो। प्रभु राजा, आज तूने किसी के जीवन में तो एक पश्चाताप की भावना लेकर आया परमेश्वर, तूने किसी के तो मन को तोड़ा है परमेश्वर, और आज किसी से तो तूने बात की है जो पाप की दशा में था, बाइबल पढ़ता हुआ पाप की दशा में था, प्रार्थना करता हुआ पाप की दशा में था, प्रचार करता हुआ पाप की दशा में था, प्रार्थना करता हुआ, और वो किसी को बोल नहीं पा रहा था। पर प्रभु तूने आज उससे कहा, आज तूने उससे बात की प्रभु, और तूने कह दिया अपने मन को फिर कर, अपने मन को फाड़ कर, रोते पीटते उपवास के साथ प्रभु के पास आ जाओ। यस हालेलुया। और प्रभु तुमसे मेल मिलाप करना चाहता है, प्रभु तुमसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है, तुम्हें एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। हालेलुया। रिपेंट, फर्स्ट रिपेंट, हालेलुया। उसके बाद प्रभु तुमसे मुलाकात करेगा। प्लीज प्लीज ये समय है आज के दिन में कि आप कहीं पर भी, किसी भी दशा में, किसी भी पद पर हैं, जब आप अकेले हो, आप रिपेंट करें पूरे उपवास के साथ, और देखिए एक बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया आपके अंदर देखेगी। लोग आपके ओर अट्रैक्ट होंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। जलती झाड़ी के साथ जब परमेश्वर हुआ, उसकी आग हुई, तो वो पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन का कारण हो गया। वैसे प्रभु आज मुझे और आपको अपने अट्रैक्शन का कारण बनाना चाहता है। ये हालेलुया, ताकि वो हमारे अंदर से बात कर सके, प्रकट हो सके। उसके लिए जरूरी है कि पश्चाताप करें। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनी कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। मेरा निवेदन है, प्लीज आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने आप को मेरे साथ टच में रखें। प्रार्थना में हम सहभागिता, संगति रखेंगे। और धन्यवाद बीते दिनों में जिन्होंने अकाउंट नंबर लेकर अपना बीज बोया, प्रभु ने बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। और अगर आप में से भी कोई बीज बोना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं और आप बो सकते हैं बीज को। और हर एक बीज बोने वाले पर प्रभु की बहुत आशीष और बहुत बरकत हो। और आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन संडे सर्विस, स्पेशल संडे सर्विस चालू करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम चालू करेंगे। यूट्यूब है, स्पेशल संडे सर्विस है, ऑनलाइन, ये सब चीजें हम चालू करेंगे। और इन सब में आप लोगों की सहभागिता बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग अपना कीमती समय दें और जरूर है कि प्रभु की महिमा हो सके। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये तमाम लोग जो मैंने आपको बताया, इनके साथ कनेक्ट होइए। शाम को 6 से 7 में बाइबल स्टडी में जो कनेक्ट होना चाहते हैं और जो हो रहे हैं वो जरूर होइए, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी इसे और अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे।